नमस्कार। सूरदास की भ्रमर गीत प्रसंग से एक पद पढ़ेंगे हम आज। उद्धव आए हैं कृष्ण का संदेश लेकर। उद्धव को अपने ज्ञान का अहंकार है। कृष्ण के समीप रहते हुए भी उन्होंने कृष्ण से प्रेम उतना नहीं किया जितना उन्होंने ये मन में दावा किया कि मैं कृष्ण को समझता हूँ, मैं जानता हूँ। ज्ञानी होने का अहंकार उनको हो गया और कृष्ण को लगा कि बिना प्रेम के ज्ञान व्यर्थ है। इसलिए उद्धव की अक्ल है वो ठिकाने लानी जरूरी है। और कृष्ण गोपियों के पास भेज देते हैं कि जाओ, मेरे वियोग में गोपियाँ बड़ी दुखी हैं वृंदावन में, जाके उन्हें समझा दो। अपना जो ज्ञानोपदेश है ये उन्हें भी सिखा दो। उद्धव तैयार हो जाते हैं और गोपियों के पास आकर के उन्हें सिखाने लगते हैं, समझाने लगते हैं कि तुम कृष्ण की आराधना कर रहे हो। कौन से कृष्ण से तुमने कैसा नाश्ता जोड़ दिया है? कृष्ण कोई भगवान कुछ नहीं है, वे तो ईश्वर के अवतार मात्र हैं। अवतार का एक निमित्त है, निर्गुण ब्रह्म है, परमात्मा है। उसने किसी विशेष निमित्त से, किसी विशेष उद्देश्य से इस पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में अवतार लिया है, मनुष्य का रूप धरा है। वो मनुष्य थोड़े ही है। और जब अवतार का निमित्त पूरा हो जाएगा, उद्देश्य पूरा हो जाएगा, तो ये इस धराधाम को छोड़ करके और अपने ब्रह्म स्वरूप में पुनः चले जाएंगे। इसलिए वास्तव में जो ईश्वर है वह निर्गुण ब्रह्म है, निराकार ब्रह्म है। और उसकी प्राप्ति है वह योग से, वैराग्य से, ज्ञान से, ध्यान से, समाधि से, तपस्या से हो सकती है। आपकी तरह उसे याद कर करके रोने से कुछ नहीं होने वाला है। ये सब जगह व्याप्त है, घट घट व्याप्त है। इसलिए कृष्ण को भूल जाओ और अगर अपनाना है तो निर्गुण ब्रह्म को अपनाओ, निराकार ईश्वर की उपासना करो। गोपियाँ ये सब सुनती हैं और सुनने के बाद बोलती हैं एक बात, ऊधो मन न भये 10-20। हे उद्धव, आप जो हमें उपदेश दे रहे हैं कृष्ण को भूल करके और अब निर्गुण ब्रह्म में मन लगाने की बात कर रहे हैं। हे उद्धव, हम क्या कहें? हमारे कोई 10-20 मन नहीं है। ऊधो मन न भये 10-20, भय यानी होना, हुए। हे उद्धव, हमारे 10-20 मन तो है नहीं। एक हुतो सो गयो श्याम संग। एक ही मन था, एक ही हृदय था, एक ही मन था और उस मन ने कृष्ण को चाहा। एक ही हृदय था, एक ही दिल था और उस दिल ने कृष्ण को चाहा है, कृष्ण से प्रेम किया है। कृष्ण चले गए तो क्या हुआ? हमारा मन भी उनके साथ चला गया। एक हुतो सो गयो श्याम संग, एक ही मन था हमारा और वह कृष्ण के साथ चला गया। को अवराधे ईश। अब तुम जिस ईश की, जिस ईश्वर की बात कर रहे हो, निराकार निर्गुण ब्रह्म की बात कर रहे हो, उस निर्गुण निराकार ब्रह्म की आराधना हम किस मन से करें? क्योंकि ये बात तो तुम भी जानते होंगे कि बिना मन के कोई काम करें, बिना मन लगाए, बिना सच्ची प्रीति के, बिना दिल लगाए कोई काम करें तो उसका फल नहीं मिलने वाला है। मनोयोग होना जरूरी है, मन की लीनता आवश्यक है। हमारे तो एक ही मन था, वह कृष्ण के पास चला गया। अब आप ही बताएं कि आपके बताए हुए उस निर्गुण ब्रह्म की आराधना हम किस मन से करें? हे उद्धव, तुम जानते नहीं, तुम समझते नहीं कि कृष्ण से बिछड़कर हमारी क्या स्थिति हो रही है। इंद्री शिथिल भई केशव बिनु, ज्यों देही बिनु शीस। हमारी सारी इंद्रियां, चाहे ज्ञानेंद्रियां हो, कर्मेंद्रियां हो, बिना केशव के, बिना कृष्ण के शिथिल हो गई। ऐसा लगता है कि इन इंद्रियों में, इन अंगों में जैसे प्राण ही नहीं रहे, जान ही नहीं रही। ज्यों देही बिनु शीस, जैसे सिर को काट करके और शेष शरीर से अलग कर दिया जाए तो उस सिर की क्या स्थिति होगी? निष्प्राण हो जाएगा और पूरा शरीर भी फिर प्राणहीन हो जाएगा। वैसे ही हमारे जो शरीर की इंद्रियां हैं वे सब कृष्ण से बिछड़ करके और प्राणहीन सी हो गई है, निर्जीव सी हो गई है। आशा लाग रहित तन श्वासा, जीव ही कोटि परीश। अब एक चीज है जिसने हमारे शरीर में प्राणों को रोक रखा है और वह चीज है आशा।
सारी स्थितियां प्रतिकूल हैं, लेकिन हमें एक उम्मीद है, एक आशा है कि कृष्ण वापस लौटेंगे, हमारे पास आएंगे। कृष्ण हमें भूल नहीं सकते, कृष्ण हमें त्याग नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते, वे कभी न कभी जरूर आएंगे। जही का जही पर सत्य सनेहु, सोते ही मिले न कछु संदेह। इसमें कोई संदेह नहीं है, हमें पूरा विश्वास है, आशा है, उम्मीद है। विश्वास तो नहीं कर सकते, आशा जरूर है। आशा लाग रहे तन श्वासा। इस आशा के कारण, इस उम्मीद में हमारे शरीर में श्वासा, सांसें रुकी हुई हैं, प्राण रुके हुए हैं। और जीव ही कोटि बरीश, कोटि यानी करोड़, करोड़ों वर्षों तक हमारे शरीर से प्राण निकलेंगे नहीं। क्यों नहीं निकलेंगे? कि हमें उम्मीद है कृष्ण आएंगे। और तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईश। हे उद्धव, हमारी एक ही आशा, एक ही लालसा, आप इस चीज को छोड़ दीजिए। निर्गुण ब्रह्म है, योग साधना है, तपस्या है, कृच्छ साधना है, ये सारी बातें आप अपने पास रख लीजिए। हमें तो इतना पता है, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, तुम तो कृष्ण के सखा हो, इसलिए तुम अपने सखा से मिलकर हमारा कष्ट दूर कर सकते हो। और तुम जो योग का उपदेश दे रहे हो, तो तुम्हें नहीं पता क्या कि कृष्ण क्या है? सकल योग के ईश। कृष्ण तो समस्त प्रकार के योगों के स्वामी हैं, कृष्ण योगेश्वर है। इसलिए तुम जो ज्ञान की योग की बात कर रहे हो, बस उस योगेश्वर से ही मिला दो ना। हम योग को लेके क्या करेंगी? साक्षात योगेश्वर हमें मिलने वाला। तुम उस योगेश्वर कृष्ण के सखा हो, इसलिए सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। सूरदास जी कह रहे हैं कि हमारे उस नंद नंदन के बिना, हमारे लिए तो एकमात्र जगदीश है, परमेश्वर है, वह नंद नंदन कृष्ण है। और कोई ईश्वर और कोई ब्रह्म हम नहीं जानते। हमारे लिए तो कृष्ण ही ब्रह्म है, कृष्ण ही ईश्वर है, कृष्ण ही जगदीश्वर है। हे उद्धव, आप कितना ही समझाएं, योग वैराग्य और ज्ञान का आप उपदेश दें, किंतु हमारा तो एक मन था, वह कृष्ण में समाहित हो गया, वह कृष्ण में लीन हो गया। वह मन कृष्ण को चाहता था, कृष्ण को चाहता है, कृष्ण को चाहता रहेगा। इसलिए आप बताओ, आप जो निर्गुण ब्रह्म का उपदेश दे रहे हैं, जिस निराकार ईश्वर की बात कर रहे हैं, उस ईश्वर की उपासना, उस ईश्वर का ध्यान, उस ईश्वर से प्रेम, उस ईश्वर से चाह हम किस मन में पैदा करें? क्योंकि मन तो एक था और वह कृष्ण का हो गया। इसलिए आपके सारे उपदेश, आपके सारे प्रयास व्यर्थ हैं। अगर कुछ कर सकते हो तो कृष्ण से मिला दो, क्योंकि हमारे लिए वही योगेश्वर है। अन्य किसी योग का हमारे लिए क्या महत्व है? इस प्रकार इस पूरे पद में गोपियों की कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम भावना, अनन्य प्रेम आसक्ति है, वह अभिव्यंजित हुई है, वर्णित हुई है। धन्यवाद।